ऐसे ग्रुप भी है, सोसाइटी है, जो कि उनको अगर एक दिन का खाना या फिर वन डे मिल जाए वो उनके लिए काफी होती है ना। के अकॉर्डिंग जो है टैक्सेशन स्लैब बनाया गया है। एंड सच ग्लैरिंग इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट राइट। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम पहला वाला जो अपन यहाँ पे पढ़े थे, ये 50 रुपीज वाला फर्स्ट वाला स्लैब जो अपन पढ़े थे यहाँ पे पेज नंबर 269 में, वो चीज उस प्रोसीजर में, इस प्रोसीजर में गलत है। पेज नंबर 61 में देखो, 261 में यहाँ पर ज्योति, आसिफ और जितेंद्र जो है डेली लेबर, स्कूल टीचर एंड ट्रेडर्स, यहाँ पर देखो कि लोग सब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। एक जन है जो डेली जो रोजगार करके डेली जो है 1500 रुपीज कमाता है, ओके, उसमें वो 50 रुपए दे रहा है। स्कूल टीचर वो 8000 रुपए कमाता है, उसमें भी वो 50 रुपए दे रही है। और नेक्स्ट है ट्रेडर, 30,000 कमा रहे हैं, वो 50 रुपीज। ट्रेडर्स मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं उन लोग, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस किसको हो रहा है? फर्स्ट वाले को हो रहा है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि वो गरीब है, वो उस सोसाइटी में नहीं रहता जो सोसाइटी में जितेंद्र रहता है, ओके। तो इसके कारण जो है ये डिफरेंसेस ना हो, इस टाइप का एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग ना हो, या कोई एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी को गलत समझे, उसके कारण जो है गवर्नमेंट ने एक टैक्स स्लैब का एक अडॉप्ट किया, एक सिस्टम अडॉप्ट करी है, जो कि जितना भी इनकम कमाता है उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पशन रहेंगे। एग्जाम्पशन का मतलब होता है कि कुछ पैसे कट रहेंगे, मतलब मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं ये टैक्स स्लैब है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो है 10,000 मान के चलो, किसी का अगर इनकम जो है वो अगर 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है। ये 1 लाख जो रहता है ना 1 लाख पे एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 लाख से लेके 1 रुपीज से 2 लाख तक कितना रहता है? 10% रहता है। देन आफ्टर 2 लाख 1 से लेके 5 लाख तक, या मोर देन जो भी रहता है वो 30% रहता है, ओके। अब किसी का अगर इनकम 1 लाख है तो वो इस 1 लाख में पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा, मतलब उसको कोई भी इनकम नहीं देना है, मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना, सॉरी, कोई भी टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्प्ट बता रहा है, यहाँ पर 30 नहीं होगा, यहाँ पर 20 होगा, क्योंकि 30 वाला भी रहता है। देन आफ्टर मान के चलो किसी का इनकम कितना है, इतना है, 1,50,000 रुपीज है, तो क्या हो जाएगा? वो 1 लाख का जो कैटेगरी है, मतलब इसमें से जो है 1 लाख रुपीज माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपीज जो है वो क्या है, इसका एग्जाम्पशन है, एग्जाम्प्ट कर दिए हैं। बाकी बचा कितना? 50,000 हुआ। उस 50,000 पे 10% निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 1 रुपीज भी अगर ज्यादा होता है, 1 लाख से 1 रुपीज भी अगर ज्यादा होता है तो उस पर 10% कटेगा। वैसे ही 20% का भी है, 30% का भी है, ठीक है। तो अभी जो है 150,000 निकला, 50,000 पे 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 ठीक है। ये 5,000 जो है क्या होगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा 5,000 के ऊपर। 50,000 के ऊपर 10% निकाले 5,000। लेकिन सोचो हमारे सोसाइटी में कितने टाइप के वैरायटीज ऑफ जो इनकम करने वाले लोग रहते हैं, जो एक दिन में कम से कम मिलियन जो है 1 करोड़ या 2 करोड़ या 200 करोड़ रुपीज कमाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, रिलायंस वगैरह की है, बिरला इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बिरला जो भी उन लोग का बहुत सारे बिजनेस होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग हैं, वो लोग बहुत सारे इनकम करते हैं। तो इस उस इनकम में जो है उन लोग को और भी ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, 30% तक जाता है। समझ में आया ये चीज? अब यहाँ क्या बता रहा है, कुछ कुछ लोगों का ऐसा भी है जो कि एक दिन का खाना भी नसीब नहीं होता, तो उन लोग के लिए कोई टैक्स उतना नहीं लगता है, as per our government rule, our Indian constitution. Such glaring inequality in the distribution of income is not right. Hence, the government should collect more tax from the rich people and very little of the no taxes from the poor. वही चीज बता रहा है कि गवर्नमेंट जो है रिच पीपल लोग से ज्यादा टैक्स लेने की मतलब कोशिश करती है, और पुअर पीपल लोग को कुछ फैसिलिटी देती है उसी पैसे से, ठीक है। अपन को इतनी सारी जो फैसिलिटी मिलती है, आप जाते हो रोड, आप रोड खुद से तो नहीं बनाते हो, गवर्नमेंट बनाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो आप लोग आता है, जो तार वगैरह लगते हैं, वो तो आप लोग खुद से नहीं लगाते हो, गवर्नमेंट लगवाती है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट वगैरह जो रहता है वो भी गवर्नमेंट लगाती है। मीन्स ये सारे हमारे ही पैसे से, जो भी रिच पीपल है, जिन लोग से टैक्स, जिन लोग टैक्स देते हैं, उन्हीं लोग के पैसे से गवर्नमेंट जो है ये सारी चीजें करती है। सो if it is desired, the government could use the taxes it collected to provide more opportunity to the poor to rise their standard of living. लोग जो है
एक तरीके से गवर्नमेंट जो है पुअर पीपल लोग से टैक्स इसलिए नहीं लेती है, एक तरह से उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है ताकि वो सही तरीके से जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके, ठीक है। उनको टैक्स देने की उतनी जरूरत नहीं रहती, लेकिन बट उनको जो है एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको मेंटेन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। ओके, देन आफ्टर एज इन द एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्टर द प्रोवाइडेड द, जिस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे ज्योति, आसिफ और जितेंद्र के बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट ऑफ द मेनी कंट्रीज लाइव हायर रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन द हायर इनकम, ठीक है। हायर टैक्सेशन लोग के ऊपर हायर इनकम रहती है। हमारा जो टैक्सेशन है ये कुछ ही कंट्री में है, लेकिन अगर आप अमेरिका वगैरह में जाओगे और सऊदी अरब में वगैरह जाओगे ना, वहां पर आप कुछ भी अर्न करो, कुछ भी अर्न करो, उसका आपको 10% ही देना है, ठीक है। सिर्फ 10% देना है और उससे ज्यादा नहीं देना है। यहाँ पे तो जितना ज्यादा इनकम रहेगा एक स्लैब है, ठीक है। ये स्लैब बहुत बड़ा रहता है, मैंने तो आप लोग को एग्जांपल के लिए छोटा सा बताया, लेकिन बहुत बड़ा स्लैब रहता है ना। और हर एक के लिए अलग अलग, गर्ल्स लोग के लिए, लेडीज लोग के लिए अलग है, जेंट्स लोग के लिए अलग है, देन बुजुर्ग जो है हमारा ओल्ड एज जो है उन लोग के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। So now in collected from the own income and those with the less income in the contribution the smallest share, ठीक है। जो कम कमाता है उन लोग के लिए कम टैक्स देना पड़ेगा, जो ज्यादा कमाता है उन लोग को ज्यादा। However, when people purchase things their need, both rich and poor pay indirect taxes at the same rate। अगर मार्केट में कोई भी रिच हो या पुअर है, मार्केट में अगर खरीदने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। हम लोग अभी डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे, इनकम के ऊपर टैक्स देना, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे? जो कि कुछ भी चीज परचेस करने के लिए जाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है। मार्केट से दुकान से खरीदने के लिए जाता है, एमआरपी रेट पे लेता है, एमआरपी रेट में सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, है ना। तो उसी के रिलेटेड जो है उनको टैक्स देना ही पड़ता है, वो बर्डन उनको लेना ही पड़ेगा। ओके नाउ if if equity is taxation is not assured between rich and poor, then where should be no taxes levied, an essential commodity requires to daily life, and taxation should be levied only on luxury goods like laptop, एयर कंडीशनर, फूड इन रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। अभी यहाँ बता रहे कुछ कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जैसे कि आप लोग को कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह में मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे गरीब लोग को जो है कितने रुपए का चावल दाल और भी सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है, उनको ये फैसिलिटी है, तो उनके लिए उसको कोई टैक्सेशन देना नहीं पड़ता है। बड़ी बड़ी चीजों में बड़ी बड़ी टैक्सेशन रहता है, जैसे कि लैपटॉप का बताया, देन एयर कंडीशनर खरीदने के लिए जाते हो, या फिर आप क्या बोलते हैं गुड इन फूड रेस्टोरेंट, ये कूलर वगैरह में उतना आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पंखे वगैरह में उतना टैक्स देने की जरूरत नहीं रहती है। रहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस लेकिन कम रहती है, लेकिन इन सब में इलेक्ट्रॉनिक वगैरह चीज में जो रहता है टैक्सेस ज्यादा होती है। ओके नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ वॉइस में कोई रीड करेगा? रीड करो बेटा, बैठे बैठे रीड करो द गवर्नमेंट। हम्म 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 एसेंशियल कमोडिटीज, क्लॉथिंग, स्टिल इंक्रीजेस। हाँ, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बता रहे हैं कि कुछ कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में जो है टैक्स क्या रहता है, टैक्सों में थोड़ी बहुत छूट रहती है, किसी किसी गुड्स और सर्विसेज में, हर किसी में नहीं। सो देयर आर सम गुड सर्विसेज दैट पीपल डू नॉट डायरेक्टली यूज, ठीक है। कोई कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो कि पीपल जो उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते, डू नॉट डायरेक्टली यूज, लाइक डीजल, अल्यूमिनियम, स्टील, मशीनरी, ट्रक, टायर्स। अब आप बताओ, आप अगर सब्जी खरीदने के लिए जाओगे तो ट्रक में जाओगे? नहीं, है ना। उसमें आप लोग को नहीं देना पड़ता पैसा, ठीक है। आप कोई भी चीज अगर बनाने के लिए जाओगे तो सबसे पहले इंडस्ट्री से एल्यूमिनियम या स्टील लेके आओगे क्या? नहीं, आपको ये सारी चीजों में इनडायरेक्ट आप यूज करते हो, मतलब उसका बना हुआ चीज मॉड्यूल जो रहता है वो आप लोग उसको खरीदते हो, उसमें ऑलरेडी सारे इनकम और इंक्लूडेड टैक्सेस वगैरह जाते हैं जो भी इनडायरेक्ट वगैरह रहते हैं, ठीक है।
तो मशीनरी ऐसा तो नहीं कि अगर आप कोई कपड़ा बना रहे हो तो उसके लिए आप मशीन लेके आ रहे हो, या कोई भी चीज बनाते हो तो उसके लिए नट बोल्ट बनाते हो तो मशीन खरीद के लाके फिर नट बोल्ट बनाते हो, फिर आप घर पे यूज करते हो, नहीं। हम सिर्फ नट बोल्ट यूज करते हैं, बाकी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरर वाले हैं वो मशीन खरीद के वो सारी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। यही सारी चीजें होती है। तो हाँ, इसका मतलब ये बता रहा है कि हम हर एक चीज जो है कभी कभी इनडायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं चीजों का, हम इनडायरेक्टली यूज करते हैं। सो but when taxes on the item is raised, then the price of the things made from them also increases. अगर आप देखोगे, अगर कोई भी इसमें से प्रोडक्ट, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, या कोई भी मशीन हो, अगर ये इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका ये जो है डोर का मान के चलो, ठीक है, ये डोर का जो भी से मशीन जो बनता है, वो मशीन का प्राइस इंक्रीज हो गया, उसके बाद इसको लेके जाना, लेके आना, पेट्रोल डीजल अगर इंक्रीज होगा तो इसका भी ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपने खाते से या अपने पैसे से तो वो देगा नहीं डीजल पेट्रोल, उसमें भी कस्टमर्स लोग से वो लेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए ही लेके आ रहा है, तो इसलिए कस्टमर्स लोग से ही लेता है पैसा चीज। ठीक है, देन सो डू द कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वही बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे पैसे लगते हैं पेट्रोल और डीजल के, तो उसमें वो इंक्लूड कर देता है। दस इवन इफ द पुअर by only essential commodity like food, grains and clothing, they share part of the burden when the price of share of the steel increases. देखो, हमारे सोसाइटी में रिच पीपल भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं। गरीब लोग भी जो है क्लॉथ यूज करते हैं, हम रिच पीपल जो है वो ब्रांडेड क्लॉथ यूज करते हैं। ब्रांडेड में थोड़ा सा वो हाई फाई रहता है, रेंज उसका बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन गरीब लोग को भी कपड़े रहते हैं, उन लोग भी पहनते हैं कपड़े, है ना। तो वहां पर आप देखोगे कि उसमें उतना ज्यादा क्वालिटी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उस चीज को वो यूज कर रहे हैं, मतलब वहां पर टैक्सेशन कम है। उसकी पुअर क्वालिटी के कारण भले से वो प्राइस वहां कम ले रहा है, लेकिन वहां पे उसको परचेस करना पड़ता ही है, भले से कम रेट में हो लेकिन परचेस करना पड़ता है। बट अपर जो हायर क्लासेस होते हैं उनका अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए जस्ट वो जो है ब्रांडेड ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ऐसे में ऐसा नहीं है कि उनका शरीर कोई भी चीज ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकते, या कोई कपड़ा ऐसे जो है जो गरीब लोग पहन सकते पहन नहीं सकते, पहन सकते हैं, लेकिन वो अपने एक अपना सोसाइटी जो है वहां पर मेंटेन करते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे जो अलग अलग सोसाइटी के बारे में जो टैक्सेशन बताया गया है, उसी के चीज के ऊपर ये पैराग्राफ बताया गया है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि अगर पेट्रोल, स्टील, आयरन किसी का भी प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी जो भी रहती है हम खरीदते हैं वो भी इंक्रीज हो जाता है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? अभी जो है हम लोग टैक्स एविएशन जो है अपन इसको कल पढ़ लेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर लिख लो, एटलीस्ट 2 कम से कम लिख लो, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। एंड जूम क्लास में जो जो अटेंड कर रहे हैं, सो प्लीज आप लोग जो है, मैं आप लोग को नोट्स व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी। ओके, फॉर टिल नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम। हाँ, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है मैं क्लास में जो करा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको मैं क्वेश्चन आंसर लिखा, तो जितना वो लोग लिखेंगे उतना आपको भी सेंड हो जाएगा ग्रुप में। गॉट इट? यस उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। यस ओके, देन क्लास इज ओवर। यस